नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। और आज के वीडियो में बात करेंगे हम आयस्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए आज का पहला प्रश्न, पारे का प्रमुख आयस्क क्या है? तो पारे का जो प्रमुख आयस्क है उसको सीने बार कहते हैं। पारे का प्रमुख आयस्क क्या है? तो सीने बार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कसकर गर्म करना क्या कहलाता है? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कसकर गर्म करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, निस्तापन कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित कर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना द्रवित किए गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रजन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, चांदी का अयस्क है, तो चांदी का अयस्क क्या है? तो चांदी के अयस्क को क्या कहते हैं? अर्जेंटाइट कहते हैं। ऑप्शन 1 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? अयस्क के अंदर जो अशुद्धि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट रहेगा, गैंग के नाम से जाना जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को किस नाम से जानते हैं? तो गैंग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली परत बनाई जाती है? धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसे पीट करके पतली परत बनाई जाती है? ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट रहेगा, आघात वर्धनीयता कहा जाता है। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो रेडियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है। रेडियम को किससे प्राप्त किया जाता है? पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, कौन सी धातु विद्युत अवकरण विधि से प्राप्त की जाती है? तो कौन सी धातु है जो विद्युत अवकरण विधि से, किस विधि से? विद्युत अवकरण विधि से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट रहेगा, एल्यूमिनियम धातु को विद्युत अवकरण विधि से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, सल्फाइड अयस्कों की सांद्रण की विधि है। कौन से अयस्क? जो सल्फाइड अयस्क है उनकी सांद्रण की विधि कौन सी है? तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट रहेगा, फेन पलवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं, तो देखिए प्रश्न संख्या 11, कार्नाटाइट किसका अयस्क है? कार्नाटाइट है वो किसका अयस्क है? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा, यूरेनियम का अयस्क होता है कार्नाटाइट। प्रश्न संख्या 12 देखिए, जिंक ब्लेंड किस धातु की अयस्क है? तो जिंक ब्लेंड किसकी अयस्क है? तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट रहेगा, जस्ते का अयस्क कौन सा है? जिंक ब्लेंड है। प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो देखिए, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट रहेगा, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट कहलाता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, फेल्सपार किसका स्रोत है? फेल्सपार है वो किसका स्रोत है? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा, कैल्शियम का स्रोत है फेल्सपार। फेल्सपार किसका स्रोत है? तो कैल्शियम का है। प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। एडम उत्प्रेरक के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, लोह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है?
देखिए बेंजीन C6H6 अभिक्रिया करके C6H6 से जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। किसको, लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, चुनास्म और कोयले का प्रयोग किया जाता है। लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो चुनास्म और कोयले का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, केलामीन किस धातु का अयस्क है, तो केलामीन है वो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जस्ते का अयस्क है। केलामीन किस धातु का अयस्क है, तो जस्ते का अयस्क माना जाता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, यह इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन सी खदानों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, कटनी खदान में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 की बात करें, सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार किसका अयस्क हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा, पारे का अयस्क होता है सिनेबार। प्रश्न संख्या 21 देखिए, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है, तो मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा, गेलेना है वो मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह धातु किस किस्म का होता है, तो भारत में पाया जाने वाला अधिकांश जो लौह धातु है वो हेमेटाइट प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि अयस्क को गर्म करते हैं तो इस अभिक्रिया को भंजन कहा जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिए, हेमेटाइट में से लोहे के निष्कर्षण के दौरान कौन सा पदार्थ ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क कणों को दूषित करने वाले अम्लीय सिलिका को हटाने वाले फ्लक्स के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 25 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, निम्नलिखित में से एक कथन अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के दौरान किए गए भर्जन की प्रक्रिया के लिए सही है, सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है, भर्जन का उपयोग कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। भर्जन का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए नहीं किया जाता है, ये भी कथन गलत है। अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, बिल्कुल राइट बात है। अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, गलत है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यह भर्जन प्रक्रिया के लिए सही कथन है।